कि नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर काम चल रहा है। क्या कुछ बदलेगा इसमें? ट्रांसफर पोस्टिंग में हमेशा है कि पेज फंसा रहता है, जिससे हमारे शिक्षक हमेशा परेशान रहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार पेज सुलझ जाएगा ना? अब तो शिक्षक परेशान नहीं होंगे। आज बैठक हुई है तो क्या भीतर में जिक्र बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी हुआ? जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 लटक सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको बता दें कि आज शिक्षा विभाग में बड़ी बैठक हुई है। जाहिर सी बात है कि जब बैठक हुई है तो कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई होगी। तो ऐसे में अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर भीतर की बैठक की क्या कुछ खबर है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है। सजल जी, क्या खबर है बैठक की? देखिए, आज बैठक थी। शिक्षा मंत्री मिसेस तिवारी जी ने पूरे विभाग के जो भी लंबित मामले हैं, लंबित कार्य हैं, लंबित योजनाएं हैं, उसके कार्यान्वयन की समीक्षा की है। ये समीक्षा बैठक थी और इसके पहले एक बैठक वो कर चुके थे, तो कहिए कि फॉलोअप बैठक थी। इस फॉलोअप बैठक में सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीचर हमारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि 30 जून तक स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी? 30 जून तक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसा आज की बैठक में शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी ये पूरी तरह से ऐच्छिक होगा और इसमें महिलाएं अपने पंचायत के बगल वाले पंचायत में जाएंगी। जो महिलाएं जाना चाहती हैं, वो उनका जो गृह पंचायत है, वो गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में उनकी पोस्टिंग होगी, यानी ट्रांसफ़र के बाद उनकी पोस्टिंग होगी। और जो मेल शिक्षक है, पुरुष शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग उनके ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में होगी, यानी पड़ोसी ब्लॉक में होगी। तो इसी फार्मूले पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है। और इसकी जो नियमावली है, वो करीब उसकी ड्राफ्ट पूरी हो चुकी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ठीक पहले शिक्षकों का समानुपातिकरण होना है और समानुपातिकरण की प्रक्रिया आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएगी। अच्छा। और उसके बाद शिक्षकों के तबादले होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है और इसको लेके पूरी तैयारियों की समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने इसको लेके कई निर्देश दिए, अधिकारियों को अलर्ट किया कि ये तय समय सीमा के अंदर पूरी हो जानी चाहिए और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो विभाग करेगा। लेकिन हम आपसे ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि आज 8 तारीख हो गया और आप कह रहे हैं कि 30 जून में ये प्रक्रिया आपको पूरी कर लेना है। आपको ये मुमकिन नजर आता है? मात्र 22 दिन ये मुमकिन इसलिए लग रहा है कि इस बार जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है वो समानुपातिकरण के बाद हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में एक विषय के कई शिक्षक हैं, तो उसमें रहेंगे एक ही विषय के शिक्षक। अच्छा। बाकी शिक्षक वो उन विद्यालयों, पड़ोस के उन विद्यालयों में जाएंगे जहाँ उनके विषय की आवश्यकता होगी, उनके विषय के शिक्षक की आवश्यकता होगी। तो ये समानुपातिकरण की प्रक्रिया करीब पूरी हो चुकी है और इसमें 3 से 4 दिन और लगने वाला है। और मान के चलिए कि आज 8 तारीख है, विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर ये जो नई नियमावली है उस पर कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। और जब कैबिनेट की मुहर लग जाएगी उसके बाद उसका गजट होगा और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसा कि शिक्षा मंत्री का दावा है कि हम 30 जून तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, यानी शिक्षकों को तब मान के चलिए कि हफ्ता दिन 10 दिन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद वो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये 30 जून तक की समय सीमा शिक्षा मंत्री ने तय की है। तो 30 जून तक ये सारे तबादले हो जाएंगे। 30 जून तक तमाम तरह के तबादले जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में एक और प्रश्न है मेरे मन में जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी पर काम चल रहा है, क्या कुछ बदलेगा इसमें? इसको लेकर के क्या खबर? बदलेगा यही कि महिलाएं जो हैं
वो उनको सीधा ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि वो अपने गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में वो जाएंगी और पुरुष शिक्षक अपने ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में जाएंगे। यानी पुरुष शिक्षक गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में रहेंगे और महिलाओं को इतना वेटेज दिया जा रहा है कि वो अपने गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा मेजर, इसके अलावा क्या कुछ मेजर फैक्टर है। बाकी ये है कि किसी का जबरन तबादला नहीं हो रहा है। तबादले पूरी तरह ऐच्छिक होंगे। जो शिक्षक तबादला नहीं लेना चाहेंगे उनका तबादला नहीं होने जा रहा है। हाँ, सिर्फ समानुपातीकरण में जो शिक्षक सरप्लस होंगे उनकी पोस्टिंग उनके बगल वाले विद्यालय में होगी, पड़ोस के विद्यालय में होगी। उनको भी कहीं दूर नहीं जाना है। यानी अपना जो ब्लॉक होगा उसके बगल वाले ब्लॉक में ही वो भी रहेंगे। और महिलाएं भी जो सरप्लस होंगी वो भी अपने गृह पंचायत के बगल वाली पंचायत में ही रहेंगी। तो यही मेजर है जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। तो ये शिक्षकों के लिए बहुत राहत बड़ी खबर है। जो लंबे समय से तबादला का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए राहत बड़ी खबर है। अब उनको कमर कस लेनी चाहिए कि अब हम जाएंगे। लेकिन आपको भी याद होगा कि किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमेशा है कि पेज फंसा रहता है जिससे हमारे शिक्षक हमेशा परेशान रहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार पेज सुलझ जाएगा ना? अब तो शिक्षक परेशान नहीं ना होंगे? मुझे लगता है कि इस बार पूरा पेज सुलझ गया है। जो फार्मूला तय हुआ है कि ये फार्मूला 3 स्टेज में है। पहला स्टेज है कि शिक्षकों का समानुपातीकरण, यानी किस विद्यालय में किस विषय के हमें कितने शिक्षक चाहिए। एक पहला फार्मूला हो गया। वो 2-4 दिनों के अंदर पूरी तरह वो तय हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि सरप्लस शिक्षक कितने हुए। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो फेज है इसका, दूसरा फेज ये है कि नियमावली पर सरकार की मुहर लगनी है, यानी कैबिनेट की मुहर लगनी है। ये सेकंड फेज है। और थर्ड फेज ये हुआ कि तबादले की प्रक्रिया, तबादले की घंटी बज जाएगी, यानी आना जाना शुरू हो जाएगा। तो यही 3 फेज है और इसके तीनों फेज इसी महीने में पूरे हो रहे हैं। इसी महीने में तीनों फेज यानी कि तीनों स्टेज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक और सवाल है, आज बैठक हुई है तो क्या भीतर में जिक्र बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी हुआ था? टीआरई 4 की चर्चा हुई और टीआरई 4 भी पर चर्चा हुई और उसमें यह है कि टीआरई 4 की तैयारी चल रही है और टीआरई 4 भी जो मुख्यमंत्री का निर्देश है उसके अनुरूप ही टीआरई 4 पे काम चल रहा है। तो क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी? अभी इस पे शिक्षा विभाग पूरी तरह खामोश है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। उस पर एक्सरसाइज चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग का साफ कहना है, यानी शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि हमें जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उतने शिक्षक हम बहाल करेंगे। यानी विद्यालयों की ज़रूरतों में कोई कटौती नहीं होने जा रही है। तो जितनी आवश्यकता होगी, जितने पद खाली होंगे वो पद भरे जाएंगे। यानी कि जो खबर चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 लटक सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? लटकेगा नहीं? लटकने वाली बात नहीं है। टीआरई 4 लटकेगा नहीं। हाँ, सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, बस यही है उसमें। टीआरई 4 और क्या जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा? बिल्कुल अगले महीने जुलाई में इसकी वैकेंसी जारी हो जाएगी, इसका विज्ञापन आ जाएगा। इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दो मत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी खबर है। क्या है वो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी? नहीं, एक मामला ये है कि जैसा कि पता होगा आपको कि मदरसों और संस्कृत स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मदरसों और संस्कृत विद्यालयों, वैसे मदरसे और संस्कृत विद्यालय जो अनुदानित हैं और गैर सरकारी हैं लेकिन प्रस्वीकृत हैं, तो उनको सरकार अनुदान देती है वेतन मद में। तो ऐसे मदरसों की स्थलीय जांच चल रही है और हर ब्लॉक में 3 लोगों की कमेटी है, 3 ऑफिसर्स की कमेटी है और वो जांच कर रहे हैं। तो उसमें आज ये शिक्षा मंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक मदरसों और ऐसे संस्कृत स्कूलों में तमाम प्रकार की नियुक्तियों पर रोक लग गई है। शिक्षकों, यानी जांच प्रक्रिया पूरी होने तक इन मदरसों और संस्कृत स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारी बहाल नहीं होंगे। और आपको पता होगा कि बहाली के अधिकार जो हैं वो वहाँ प्रबंध कारिणी समिति को है, मैनेजमेंट कमेटी बहाल करती है।
तो मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जितनी भी बहालियाँ हो रही थी उस पर रोक लग गई है। रोक तत्काल प्रभाव से लग गई है। शिक्षा मंत्री ने रोक लगाई है और रोक लगाने के आदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड को दिए गए हैं कि आप इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाइए। तत्काल प्रभाव से रोक लगा दीजिए। तो हमने आपको तफसील के साथ बताया है कि आखिर जो बैठक चली है उस बैठक के भीतर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या कुछ जानकारी निकल के आई है, ये भी हम लोगों ने आपको बता दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।